ये राहुल कौन है? मुझे अनामिका प्लीज अपना हाथ रखो, प्लीज अपना हाथ रखो, प्लीज अपना हाथ रखो, प्लीज अब अनामिका रुको। इन बच्चों को क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये आजकल के बच्चे, इन्हें समझना भी मुश्किल है और समझाना भी। वाह, तू कभी नहीं सुधरेगा ना स्टूपिड। यार कंचन, मैं बोर हो रहा हूँ यार। ये पुरानी चीजें लेके क्या करोगी? पुरानी नहीं, इसे एंटीक कहते हैं। और तुमने वो कहावत सुनी है, ओल्ड इज गोल्ड? या हे बाय द वे, मैंने ना एक अमेजिंग चीज डिस्कवर की है उधर। क्या? स्पिरिट बोर्ड। ये देखो, स्पिरिट बोर्ड। ये स्पिरिट बोर्ड नहीं, मुझे तो ये बच्चों के खेलने वाला सब्सिडी लग रहा है। ये बड़ों की गेम है, स्पिरिट बोर्ड। मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है। इट्स वेरी अमेजिंग। अब भैया, ये कितने का होगा? कीमत 4000 रुपए मैम। ठीक है। क्या कह रहा है? 4000 रुपए इसके? थोड़ा बार्गेन तो कर लेती, शायद कुछ कम कर देता। ये लो। टाइम देखो क्या हो रहा है। कितने बजे बोला था और कब आ रहे हो? क्यों भाई साहब, आज क्या नया बहाना है लेट आने का? कोई नया बहाना नहीं है, वही पुराने वाला। मैं गाड़ी तेज चला नहीं सकती और विजय को तो तुम जानते ही हो। ट्रैफिक देखा नहीं कि गुस्सा करने लगता है यार। रितिका, तुमने चीजों को ओवर ड्रामेटिक बनाना छोड़ोगी नहीं यार। तुम लोग बताओ मैंने क्या गलत किया? ये तो उसकी किस्मत अच्छी है, मैंने सिर्फ गालियां दी, पीटा नहीं मैंने उसे। देखा, गाली दी, पीटा नहीं, मतलब अब बताओ ये सही है कि बस करो। तुम लोग बिना कितना लड़ते हो यार। तुम्हारे झगड़े ना घर के बाहर रख के आया करो। और वैसे गाइस, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे मिस्टर विजय को ड्राइविंग नहीं आती।
स्पिरिट बोर्ड? ये क्यों लेकर आई है? ओके गाइस, तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। आज रात को हम लोग कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे जो हम में से किसी ने भी आज तक कभी भी नहीं किया है। और वैसे भी आज मेरे घर पर कोई भी नहीं है। बिफोर वी स्टार्ट द गेम, आई वॉन्ट कि तुम सब लोग मुझसे एक प्रॉमिस करो, और वो प्रॉमिस ये है कि जब तक ये गेम ओवर नहीं हो जाती है तब तक हम में से कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। ओके ठीक है, मैं लाइट ऑफ करती हूँ। नो नो प्लीज, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या जरूरत नहीं है? लाइट्स ऑफ करेंगे ना तभी माहौल बनेगा। कंचन, लाइट्स ऑफ कर दे। अरे रुको तो सही, पहले ये तो बताओ ये गेम खेलनी कैसे है? हाँ अरे हाँ, अब वेरी सिंपल। ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड पर अपना हाथ रखना है, ठीक है? और उसके बाद इसे डाइस कहते हैं। इस डाइस को डालने के बाद तुम्हारे मन में जो भी सवाल है उससे पूछ सकते हो। और हाँ, फिर ये जो क्यूब्स बने हैं ना, इस क्यूब्स के जो लेटर्स हैं, इसके थ्रू इस वर्ड्स को मिलाकर आत्माएं हमें हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देगी। है ना सिंपल? या ट्राई करें? अब यप पहले मैं ट्राई करती हूँ। ओके ओके। पहले मैं पूछती हूँ, ठीक है? चलो, बोर्ड पर हाथ रखो और अपनी अपनी आंखें बंद रखना। नो चीटिंग, ओके? हाँ तो शुरू तो कर। मैं कब मरूंगी? What is this, कंचन? ये क्या सवाल है? श्श्श, मैंने कहा ना, बिल्कुल चुप। जस्ट कॉन्सेंट्रेट, फोकस। कंचन, मुझे कुछ फील हुआ। आंखें खोलूं क्या? हाँ ठीक है, अपनी अपनी आंखें खोलते हैं। इसका मतलब ये बोर्ड जवाब दे रहा है अभी। कंचन, कंचन कंचन, कंचन कंचन क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ। ओके कंचन, क्या हुआ इसे? देखो ना जरा प्लीज। कंचन, नितिका देखो उसे क्या हुआ? कंचन कंचन आई ओके? अरे तू डॉक्टर को बुला यार। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बैठा। गाइस नॉट अगेन यार। सॉरी गाइस, लेकिन ना तुम लोग की शक्ल देख के ना मुझसे रहा नहीं गया। आई एम रियली सॉरी। अब बिल्कुल सीरियसली पूछते हैं, ओके? क्लोज योर आइज। क्या इस वक्त इस कमरे में हमारे साथ कोई और भी है? यार और कितनी देर? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। अरे कुछ होगा भी नहीं, ये बेकार का यार बकरा बना रही है सबको। एग्जैक्टली, मैं भी यही बोल रही थी। गाइस, ये सिर्फ एक बोर्ड है, इससे कुछ भी नहीं होगा। सो रिलैक्स। तुम लोग भी ना इतना डरते हो। ये क्या हो रहा है? और ये सब यहाँ किसी के चलने की आवाज आ रही है। हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। किसी के घसीटने की आवाज आ रही है। कंचन कहाँ है? कंचन तुम वहां कैसे पहुंची?
कंचन, अगर ये मजाक है ना तो अभी बंद कर दो, मैं कह रहा हूं तुमसे। कंचन यहाँ आओ, बहुत हो गया मजाक। ये ऐसे क्यों चल रही है? और अगेन मैन, अरे अब कौन सा नया ड्रामा है? क्या हुआ है कंचन? प्लीज यार अब बंद करो, बहुत हो गया मजाक। गाइस गाइस गाइस, यहां पे यस लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि कंचन के सवाल का जवाब हमें मिल चुका है। इसका मतलब यहाँ पर कोई आत्मा है? अब ये खेल बंद नहीं होगा। ओह गॉड, ये क्या कर रही हो तुम? ये कैसी आवाज निकाल रही हो? यार टू मच है यार ये। अरे मुझे पता है, मजाक करिए। विजय, मुझे और नहीं खेलना, प्लीज चलो यहाँ से। मुझे भी नहीं खेलना। मैंने कहा ना कि खेल बंद नहीं होगा। मैं तुम सबके राज जानती हूं। यश, मैं सब जानती हूं कि तुम अपने बिजनेस में कितनी चोरी करते हो। खेलो। कंचन बस बहुत हो गया, अब और मजाक नहीं प्लीज। मैंने कहा ना खेलो। आत्मा से पूछो तुम कैसे मरे थे। तुम कैसे मरे? मेरे दोस्त ने मुझे मारा है। आत्मा से पूछो उसका नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे और नहीं खेलना है, प्लीज चलो यहाँ से। नितिका, मैं तुम्हारा हर राज जानती हूँ। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब तुम हमेशा गलत देती हो। अपनी उम्र बताओ। मैंने कहा ना खेलो। मुझे नहीं खेलना। जून? इसका मतलब उस आत्मा की मौत 16 जून को हुई थी। मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे और नहीं खेलना। विजय, तुम चल रहे हो या मैं अकेली चली जाऊंगी यहाँ से। नितिका, एक मिनट। मैं जा रही हूँ। मौत का खेल है ये, इसकी शुरुआत चाहे कोई भी करे, पर इसका अंत ये स्पिरिट बोर्ड ही करेगा। छोड़ो मेरा हाथ। नितिका
रुको। नितिका, नितिका। इन सब बातों के लिए कभी हाँ नहीं बोलूंगी। सारा मूड ऑफ कर दिया। बंद करो यार खेल, नहीं खेलना मुझे ये सब। खेलना तो पड़ेगा ही। ओह, पड़ेगा हाँ? तो मुझे डरा रही हो? मुझे? तुम्हें क्या लगता है मैं ये तुम्हारे बोर्ड से मैं डरता हूँ? You want to play the game, right? चलो चलो खेलते हैं। Let's play the game. 16 जून को क्या हुआ था? 16 जून को मैं मरा था। ये कपड़े किसके हैं और मेरे कमरे में कैसे आए? ये कार के टायर की निशानी आंखें से। क्या तुम्हारा खूनी इस कमरे में मौजूद है? यहाँ कुछ है यश, यहाँ कुछ गड़बड़ है। यश कुछ नहीं है, रुक यश। यश मोशन कैमरास मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए। अब अगर यहाँ पे आत्माओं की कोई भी हरकत होगी
वो उससे कैप्चर हो जाएगी। देख देख, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू पागल हो रहा है यार। देख मेरी बात सुन, मुझे कुछ काम है, मैं बस आता हूँ, तू यहीं रुका। खेलो, बिना खेले नहीं जा सकते। मैंने कहा खेलो। Are you mad? बदला। कौन है? कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? कैमरा फ्लैश हुआ, कोई है यहाँ? पहचाना इसे। वॉकी स्टिक तेरी थी ना? मुझे क्या मालूम यार। और जहां तक मुझे मालूम है उस दिन नितिका की गाड़ी तेरे पास थी। क्या बकवास कर रहा है तू? तू अच्छी तरह से जानता है मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। और ये बता वहां पे वो पटरे का टुकड़ा कैसे आया? मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमें अभी का अभी नितिका के घर जाना चाहिए। नहीं जाना मुझे नितिका के घर। ये मेरे रिपोर्ट तेरे पास क्या कर रहा है? मुझे पता है सारी गड़बड़ इसी की वजह से। यश, नितिका, मैं यहाँ हूँ। ये बोरियां वापस कैसे आया?
इसकी मौत इसके गुनाहों की वजह से हुई है। जरा सी आहट होती है। नितिका, अरे क्या हुआ नितिका को? स्पिरिट बोर्ड का है। स्पिरिट बोर्ड का है। यश, जस्ट काम डाउन। वो स्पिरिट बोर्ड मैंने फेंक दिया। देख, भूल जाए ये स्पिरिट बोर्ड नाम की कोई चीज हमारी लाइफ में है। जस्ट फॉरगेट इट, इट्स ऑल गॉन नाउ। विजय, हमें वो गेम खत्म करना होगा। विजय, मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? हमें वो गेम खत्म करना होगा। अरे मैं कह रहा हूं यार तुझसे, वो गेम फेंक। मैंने कहा ना तुझसे, कहा था मेरे, यहां कुछ गड़बड़ है। मेरी बात नहीं मानता। चले आते। विजय, तुम्हें ये खेल खेलना पड़ेगा। ना मानने का अंजाम यश देख ही चुका है अपनी आंखों से। क्यों यश, ठीक कह रही हो ना? मैं मरना नहीं चाहता। क्यों विजय, तुम्हें तो ये एड्रेस याद ही होगा ना? ये मेरे दोस्त का एड्रेस है। नाम नहीं बताओगे उसका? कौन है वो? बोलो। कहीं उसका नाम राहुल तो नहीं? नहीं खेलना क्या मुझे? नहीं खेलना मुझे। शीशा। इसकी मौत इसके गुनाहों की वजह से हुई है। अमिताभ, अमिताभ, अमिताभ,
अमिता! विजय, अमिता तुम अभी तो यहाँ नहीं थी। और ये यहाँ इतनी बदबू क्यों आ रही है? ये हथकड़ी कैसे खोली तुमने? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना विजय। अमिता तुम ये कैसी बातें कर रही हो? Of course I love you, अमिता। तुम अगर मुझसे इतना प्यार करते हो तो यहाँ क्यों मुझे कैद करके रखा हुआ है? क्यों हथकड़ी बांध के रखी मुझे? मेरा यहाँ दम घुटता है। अमिता प्लीज मेरी बात सुन। राहुल के एक्सीडेंट के बाद तुम खुद को मारना चाहती थी। मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था। I'm really very sorry. I love you, Amita. I really love you. ये आवाजें कहां से आ रही है? अमिता हमें यहां से निकलना होगा। हमें अभी निकलना होगा यहां से। चलो चलो मेरे साथ। कम जल्दी चलो, हम और रुक नहीं सकते यहाँ पर। जल्दी चलो अमिता। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तुम यहाँ कैसे आई? तुम अमिता को लेकर कहाँ जा रहे हो? अमिता? तुम अमिता को कैसे जानती हो? देखो मैं और अमिता शहर छोड़कर जा रहे हैं। तुम प्लीज हमें जाने दो, प्लीज। विजय, हमें वो गेम पूरा करना होगा। मेरे पीछे आओ विजय। और अमिता, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अंदर मिल जाएंगे। अमिता, अमिता, अमिता रुको! अमिता! 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 राहुल, तुम्हें किसने मारा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? राहुल की बहुत तो एक्सीडेंट भी हुई थी ना? मुझे विजय ने मारा था। कौन हो तुम? राहुल। ये बोर्ड कभी झूठ नहीं बोलता। तुमने एक नहीं, दो खून किए हैं। वो देखो। प्लीज मत जाओ, प्लीज। देखो कैसे तड़प तड़प के मरी थी मैं। छोटे से कमरे में तुमने मुझे कैद करके रखा था। कहाँ भागोगे? तुम्हें मुझे मारने का कोई हक नहीं था।
दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन तुम हमारे बीच में जबरदस्ती आ गए। तुम्हें क्या लगा कि तुम हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाओगे? राहुल की एक्सीडेंट के बाद तुमने नीतिका की गाड़ी में लाके मुझे यहाँ पे कैद कर दिया था। विजय को गाड़ी चलानी आती है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपको सामने वाली बिल्डिंग में हुई हत्या के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या क्या बताना चाहते हो? कौन बोल रहे हो तुम? मुझे उस गोखले के बच्चे से हिसाब बराबर करना है। मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दे सकता हूँ जिससे साबित होता है कि वो गोखले उस लड़की का हत्यारा है। क्या तुम्हारे पास उसके खिलाफ सबूत है? प्लीज प्लीज मुझे बताओ प्लीज। ये सब मैं फोन पर नहीं बता सकता। क्या आप 10 मिनट में होटल सदानंद में आ सकती हैं? होटल सदानंद, वो जो बस डिपो के पास है? मैडम आप और कुछ लेंगे? नहीं, अच्छा एक कॉफी ला दो। मैडम आप फैमिली रूम में जाकर आराम से बैठिए ना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। दरअसल मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। जी।
मैंने और बर्फ का इंतजाम नहीं किया तो ये लाश सड़ जाएगी। जितने जल्दी हो सके इसे यहाँ से हटाना होगा। हेलो हेलो, मैं इंस्पेक्टर गोविंद से बात कर सकती हूँ? हाँ इंस्पेक्टर, मैं कविता बोल रही हूँ। वो सामने वाला आदमी अभी अभी एक बड़ा सा ट्रंक लेकर उसके घर से बाहर निकल रहा है। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मगर देखने में वो ट्रंक बहुत भारी लग रहा है और मुझे पूरा विश्वास है इसमें उस लड़की की लाश है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? उसने उस बोरे में किताबें रखकर आपको गुमराह करने की कोशिश की। ये उसकी चाल थी। इंस्पेक्टर, वो जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है इस ट्रंक में इस वक्त उस लड़की की लाश ही है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा वो आप मिल गए। मैं आपसे मिलने ही आ रहा था। ये मिस्टर मिलिन, आपकी कार में क्या है? फिर वही देखिए, ऐसा गैर कानूनी कुछ भी नहीं जो आप ढूंढ रहे हैं। बम या गन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कार में जो ट्रंक है उसमें क्या है? ट्रंक? यकीन करेंगे आप, बिल्ली है। और अब पूछिए क्यों? बहुत परेशान कर रही थी इसलिए उसे छोड़ने जा रहा हूँ। तो इतनी रात को आप बिल्ली छोड़ने जा रहे हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी हाथ में आई, उसे छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे ट्रंक चेक करना है। ठीक है, आप अपनी तसल्ली कीजिए। आइए। आप सच कह रहे हैं कि आप बिल्ली छोड़ने जा रहे हैं? आप देख लीजिए। आइए। देख लो। आपको मालूम है इस तरह जानवरों को बंद रखना अपराध है? मैं आपको अंदर कर सकता हूँ? ओके ओके, आई एम सॉरी। अब आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये लेटर पढ़िए। I know that you are guilty. मुझे पता है तुम गुनहगार हो। I'm going to make you pay for your crime. गुनाह का बदला मिलेगा। This is your first warning. ये लेटर आपको किसने भेजा? यही तो मुझे पता नहीं। और ये दूसरा लेटर आज मेरे शाम को मेरे दरवाजे पे पड़ा था। दूसरा लेटर? Prepare to die soon. मरने के लिए तैयार हो जाओ। This is the second warning. My God. और इसी की रिपोर्ट लिखवाने में आपसे मिलने आ रहा था और आप मिल गए। ये लेटर्स किसने भेजे? कुछ आइडिया आपको? मैं नहीं जानता। कल रात से आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और वो दूसरी एक महिला मेरे सामने रहने वाली, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। वो कल रात से मेरे घर पर नजर लगाए बैठी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे इस तरह डरा धमकाने की कोशिश क्यों कर रही है? क्या मैंने इस आदमी को धमकी दी? ये कहना क्या चाह रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उस घर में एक औरत का खून हुआ है और वो खून इसी आदमी ने किया है। आपने सुना इंस्पेक्टर? ये बार-बार मुझ पर इल्जाम लगा रही है। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? आप इसे वो लेटर्स दिखा दीजिए। मुझे पूरा यकीन है यही लड़की मुझे बार-बार। चलिए। ये मैंने नहीं लिखा है। आप मेरा विश्वास कीजिए, ये लेटर मैंने नहीं लिखा है। ये देखिए मिस जोशी, ये दोनों के दोनों लेटर्स एक ही मशीन से टाइप किए गए हैं। ये देखिए, ये ई और जी, ये देखिए, ये दोनों लेटर्स एक ही मशीन के हैं। और ये देखिए, ये कागज भी एक से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इन्हें क्यों परेशान कर रही हैं।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इन्हें क्यों परेशान कर रही हैं। तुमने मुझे ये खत क्यों भेजे? तुम चुप रहो। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये लेटर्स मैंने नहीं भेजे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है ये ऐसी किसी दूसरी मशीन पर लेटर्स टाइप किए गए हों। पिछले 24 घंटों में तुम 3 बार पुलिस को बुला चुकी हो। आखिर तुम चाहती क्या हो मिस जोशी? तुम चुप रहो हत्यारे। जरूर ये लेटर्स तुमने ही लिखे हैं। तुम ओह माय गॉड, अब मुझे समझ में आ रहा है ये सब कैसे हुआ। इंस्पेक्टर, आज दोपहर को मुझे एक टेलीफोन कॉल आया और फोन करने वाले ने मुझे कहा कि इस हत्या के बारे में उसके पास सबूत है और उसने मुझे होटल सदानंद में मिलने के लिए कहा। मैं जब वहां पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। मुझे समझ में आ रहा है कि वो टेलीफोन किसने किया था। वो और दूसरा कोई नहीं था इंस्पेक्टर, वो फोन करने वाला यही था वो। अच्छा, तो मैंने ही खून किया और मैंने तुम्हें बुलाया उसका सबूत देने के लिए। झूठ। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं जैसे ही घर से बाहर गई ये यहाँ आया और इसने मेरे टाइपराइटर पर लेटर्स टाइप किए और मेरे एनवेलप में रख दी। देखिए मैं यहाँ पेपर और एनवेलप रखती हूँ। ये देखिए, ये इसमें कैसे आए? This is your third and last warning. Prepare to die. ये तीसरी और आखिरी चेतावनी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, ये मैंने नहीं लिखा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं लिखा। आप मेरा विश्वास करिए, ये जरूर इसी ने लिखा है। तू सच बोल, ये लेटर तूने लिखा है ना? सच बोल। मैं कह रही हूँ तूने ही यहाँ लेटर लिखा है ना? बोल ये सच है या नहीं? बोल ये लेटर तूने ही लिखा है ना? मुझे छोड़ो, मैं सच कह रही हूँ, यही वो खूनी है। छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ इसने वो खून किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे छोड़ो। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो लेटर मैंने नहीं लिखा इंस्पेक्टर। छोड़ो मुझे मालूम है वो आदमी खूनी है। छोड़ो। मैंने इन्हें नींद के इंजेक्शन दे दी है। मैं सुबह चेकअप करने आऊंगी, जब ये थोड़ी शांत हो जाएंगी तब। हाँ तो इंस्पेक्टर, आप क्या कह रहे थे कि इन्होंने जो लेटर्स लिखे थे उनके बारे में इन्हें कुछ याद नहीं? हाँ डॉक्टर, न जाने कहाँ से इनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि इन्होंने उस आदमी को खून करते हुए देखा है। इनकी इन हरकतों की वजह से वो आदमी भी बहुत परेशान है। नमस्ते मैडम, अब चाय पियेंगी? ये लो पेपर। डॉक्टर साहब आपको देखने के लिए भी आती हूँ। मिस जोशी, अब आपको कैसा लग रहा है? कह रही है कविता जी? इंस्पेक्टर, ये वही लड़की है जिसे मैंने उस रात देखा था। What? हाँ, मैंने उस आदमी को इसी लड़की को मारते हुए देखा था। आप मेरा विश्वास करिए। रिलैक्स मिस जोशी, आप इतना एक्साइटेड मत होइए। क्या रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंस्पेक्टर, उस आदमी ने मुझे रास्ते से हटाकर इस लड़की की लाश को रात को ही कहीं ठिकाने लगा दिया। प्लीज कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए, प्लीज। ओके, मैं चेक करता हूँ। हम दोनों साथ में ही रहा करते थे, दोनों ही पेइंग गेस्ट थे। मैं भी एक नाइट क्लब में डांस करती हूँ, वो यहाँ रहती थी और मैं वहाँ। सीमा अक्सर अपने प्रेमी के बारे में मुझे बताया करती थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो उससे शादी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सीमा कहा करती थी कि वो पैसों का बहुत लालची है। फिर? सीमा उसे बहुत प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि वो किसी अमीर लड़की के चक्कर में है, तब सीमा ने उसे धमकी दे दी कि वो सब कुछ उस लड़के को बता देगी।
क्या बता सकती है वो आदमी कौन था? अफसोस की बात तो यह है इंस्पेक्टर कि मैं उस आदमी को जानती ही नहीं। मैंने कई बार सीमा से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो 1-2 बार उससे मिलने यहाँ आया भी था, लेकिन मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाई। क्या वो आदमी यहाँ पर आया था? हाँ, यहाँ पे आया था। यदि वो आदमी आपको मिल जाए तो वो सीमा का हत्यारा है। इस कमरे में हमें जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या आपकी सहेली सिगरेट पीती थी? नहीं तो फिर ये कहां से आया? बिना जली हुई आधी सिगरेट। ओह, अब समझा। कोई नहीं बता सकता ये खून मैंने किया है, सिवाय उस लड़की के। कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा इस औरत से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। डॉक्टर, अब मुझे काफी ठीक लग रहा है। क्या मैं घर जा सकती हूँ? आई एम सॉरी कविता, मैं इंस्पेक्टर गोविंद के परमिशन के बिना आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकती। ये लीजिए नींद की गोली, ले लीजिए। नींद की गोली? लेकिन क्यों? इससे आपको आराम मिल जाएगा। ओके मिस्टर कविता, टेक केयर, बाय। सुनो भैया, क्या तुम मुझे दूसरा न्यूज़पेपर लाके दे सकते हो? मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। देखो, मुझे एक इंग्लिश का और एक हिंदी का न्यूज़पेपर लाके देना, बाकी के पैसे तुम रख लेना। घबराओ मत, डॉक्टर से मैं कह दूंगी, मैंने तुम्हें भेजा था। मगर मुझे यहाँ से हिलने के लिए मना कर दिया गया, क्योंकि यहाँ मुझे सब पे नजर रखनी पड़ती है। तुम पेपर ला दो ना, तुम्हारा नजर रखने का काम मैं कर लूंगी। अच्छा, ले आता हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, वो औरत यहाँ से क्यों भाग गई? अरे अभी तो यहीं थी, क्या मालूम कहाँ गई? क्या मालूम मतलब? सिस्टर, ये मैडम कहाँ गई? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ। अरे यहाँ क्या देखते हो, वो तो अब तक घर पहुँच गई होगी।
हाँ, मैंने सीमा को मारा। मैं एक अमीर बाप की लड़की से शादी करने की सोच रहा था, लेकिन सीमा मुझे बार बार परेशान कर रही थी। यह सच था कि मैं उसके साथ घूमता फिरता था, लेकिन वो समझने लगी मैं उससे प्यार करता हूं। सच बात तो यह थी कि वो मेरे प्लान में कांटा बन रही थी, इसलिए मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। और अब तुम अब मुझे मारोगे? उससे तो शक और बढ़ जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या ख्याल है आपका, यदि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मैंने अभी अभी यहां बैठ के ये टाइप किया है, आपका सुसाइड लेटर। ये पढ़ेंगे आप? अब मुझे महसूस होने लगा है कि मैं पागल हो गई हूँ। मुझे अजीब से सपने दिखाई देने लगे और अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ। मैं तो तुम्हें हॉस्पिटल में जहर देने वाला था, लेकिन यहां आकर तुमने मुझे उस परेशानी से भी बचा लिया। हिलो मत, चुपचाप खड़ी रहो। लो पकड़ो, ये गोली खा लो। खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। खाने ही पड़ेगी। मैं 3 तक गिनता हूं, खा लो। 1 2 नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। 3 खुद देख चुका हूं, वो जो कुछ बताती है सब सच होता है। ये सब लोगों से पैसा ऐंठने का तरीका है। शैलेश, मैं पहली बार उससे 7 साल पहले मिला था। मैं वहां अपने एक दोस्त के साथ गया था जो अपनी मौत के बारे में जानना चाहता था। और उसने उसको बताया? उसने बिल्कुल ठीक कहा था। उसने कहा था उसकी मौत शराब की वजह से होगी। और मेरा दोस्त हंसने लगा कि मैं तो शराब पीता ही नहीं हूं। अरे मैंने तुमसे कहा ना यार, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। जी नहीं, 3 साल बाद उसकी मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। क्या उसने शराब पी रखी थी? उसने नहीं, लेकिन जिस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। कमाल है यार। मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ, वो इसी शहर में है। छोड़ यार। सच, मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूँ, तुम खुद चल के देख लेना। अच्छा चलो, कल लंच ब्रेक में चलते हैं। हेलो, हाँ शालिनी। क्या डॉक्टर ने कहा है कि अजय को मलेरिया है? ओह माय गॉड, 2 हफ्ते बाद तो उसके एग्जाम है, वो पढ़ाई कैसे करेगा? अच्छा देखो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी घर आ रहा हूं। हाँ, हम लोग उसे लेकर हॉस्पिटल चलेंगे और उसका ब्लड टेस्ट करा लेंगे। तो बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बस अभी निकल रहा हूं। यार दिलीप, अजय फिर से बीमार हो गया है और मेरा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी क्लाइंट्स आने वाले हैं। मिस्टर सिंह, यार प्लीज, मैं जानता हूं लंच टाइम होने वाला है, लेकिन प्लीज मेरी ओर से तुम उनसे डील कर लेना। नो प्रॉब्लम सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक्स अ लॉट। ये कुछ फाइल्स हैं और अगर कुछ और पेपर्स की जरूरत पड़े तो मेरे कबर्ड्स की चाबियां, प्लीज। यस। दिलीप, तुम चल रहे हो ना हमारे साथ? कहाँ? जोहरा भाई के यहाँ? अरे नहीं यार, ये रोइया आज फिर अपना सारा काम मेरे सर पर पटक कर चला गया। और यार तुम तो जानते हो, वैसे भी मैं इन बेवकूफी की बातों में विश्वास नहीं करता। ये बेवकूफी नहीं है दिलीप,
वो औरत जो कुछ भी कहती है सब सच होता है। नहीं यार, तुम ही जाओ। पैसे लुटाने के मेरे पास और भी कई तरीके हैं। एज ए विश। चलो आओ सुरेश, कम। मैं कई बार आजमा चुका हूं, ये औरत जो कुछ भी कहती है वो सब सच होता है। अब तू अपनी ये सिगरेट बुझा यार। चल अंदर चल। तुमने मुझे बताया नहीं कि ये ब्लाइंड है, जिसे खुद दिखाई नहीं देता वो भविष्य के बारे में क्या बता सकती है? जिसे सब कुछ दिखाई देता हो उसे आंखों की क्या जरूरत? तुम कार्तिक हो ना? जी हाँ। तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो? हाँ। और तुम यहाँ पहली बार आए हो? हाँ। क्या जानना चाहते हो तुम? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है तुम भी वही जानना चाहते हो जो सब जानना चाहते हैं। लाओ अपना सीधा हाथ इधर लाओ। क्या हुआ? क्या देखा आपने? नहीं कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर होगा। नहीं, लगता है मैं आज ठीक से बता नहीं पाऊंगी। माफ करना, मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। वही हुआ ना जो मैंने सोचा था, सिर्फ धोखेबाजी है। कुछ बता नहीं सकती तो ड्रामा कर रही है। तू चल रहा है क्या? देखिए मुझे तो सिगरेट की तलब लगी है। अच्छा तो तू ऐसा कर, तू जरा बाहर चल। मैं थोड़ी देर में आता हूं। चल। ठीक है। क्या बात है जोरा भाई, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। आपने उसका भविष्य देखा है? देखा है ना जोरा भाई? माफ करना बेटा, मैं उसे बताना नहीं चाहती थी। जब किसी की मौत इतनी करीब हो उसे तो बिल्कुल भी नहीं। कम से कम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तो वो सुकून से बिता सके। लेकिन आपने ऐसा क्या देखा? आप मुझे बताइए, मैं वादा करता हूं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं। उसकी मौत उसके बहुत करीब है। उस वक्त दो बिना मुंह वाले आदमी उसकी जिंदगी में आएंगे। दो बिना मुंह वाले आदमी? क्या मतलब? ये तो मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ। ये तो संकेत हैं। कई बार मैं खुद इन संदेशों की गहराई को समझ नहीं पाती हूँ। बस इतना जरूर जानती हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये सब मैं उसके आसपास की हवा से महसूस करती हूँ। चल जल्दी कर यार, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लंच ब्रेक पूरा होने वाला है। मैं समय से पहुंचना चाहता हूं। आज मुझे ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलना है यार। क्यों? क्या बात है? कोई बात नहीं यार, मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे बुलवाया है।
कोई लंग स्पेशलिस्ट से मिलवाकर कुछ रूटीन टेस्ट करवाना चाहता है। मैं सिगरेट ज्यादा पीता हूं ना, इसलिए। सुन, ऑफिस आवर्स के बाद मैं भी तेरे साथ हॉस्पिटल चलूंगा। नर्स, डॉक्टर अनवर, आज का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अगर मैं उसकी वेन अभी ना काटता तो उसका बचना बहुत मुश्किल था। मिस्टर शिलेश, एक मिनट, मैं बस अभी आपको बुलवाता हूं। जी अच्छा। ज्यादा देर तो नहीं लगेगी डॉक्टर साहब? अरे नहीं नहीं नहीं, बस अंदर गया, हाथ धोए, जरा फ्रेश हुआ तो आपको बुलवाता हूं। तो बिना मुंह वाले आदमी उसकी जिंदगी में आएंगे। क्या बात है यार? कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट। यार तुम भी बहुत भोले हो कार्तिक, हर किसी की बात पे विश्वास कर लेते हो। मैं सच कहता हूं दिलीप, ऐसा ही हुआ है। उसने पहले भी इसी तरह से भविष्य के बारे में बताया था और वो सब सच साबित हुआ था। उसने मुझे भी शैलेश के बारे में बताया है। तो बिना मुंह वाले आदमी दिखे हमें अस्पताल में मास्क पहने हुए, तो डॉक्टर्स। बिना मुंह के डॉक्टर्स? यार ये क्या मजाक है यार, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे शैलेश सचमुच में मर चुका है। यार तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे शैलेश सचमुच में मर चुका है। यार डॉक्टर ने उसे सिर्फ चेकअप के लिए एडमिट किया है, और फिर वो सिगरेट भी तो इतनी पीता था, तो उसे चेकअप तो करवाना ही पड़ेगा ना। वो सब 4 दिन पहले की बात है दिलीप, और अभी तक डॉक्टर्स ने उसे छुट्टी नहीं दी है। गॉड, जरूर कुछ गड़बड़ है। हेलो, हाँ रुया बोल रहा हूं। गॉड, क्या बात है सर? मोहन का फोन था, वो शैलेश से मिलने हॉस्पिटल गया था। वहां डॉक्टर ने उसे बताया कि शैलेश को लंग कैंसर है, वो भी एडवांस स्टेज पर। सर आजकल तो लंग कैंसर ठीक हो सकता है यार, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, 20 मिनट पहले वो मर चुका है। नो नो, देखा, जोरा भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। लेकिन दिलीप, सब कुछ वैसा ही हुआ है ना। ये एक संयोग भी तो हो सकता है, सिर्फ कोइंसिडेंस। हम सब जानते थे कि वो बहुत सिगरेट पीता था, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना बीमार हो सकता है। बताओ, जोहराबाई ने ये सब कैसे समझ लिया? यार कार्तिक, तुम सबकी बातों पर विश्वास कर लेते हो। आप सब लोग अंधविश्वासी हैं। मैंने सोचा था दिलीप कि शैलेश के हादसे को देखकर तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम तो अभी तक अपनी जिद पर अड़े हो। मुझे सिर्फ एक बार तू तेरी जोहराबाई से मिलवा दे, मैं ये साबित कर दूंगा कि वो 1 नंबर की ढोंगी है। क्या सचमुच तुम उससे मिलना चाहते हो? मैं मिलना चाहता हूं कार्तिक। मैं अपने बेटे अजय के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। अपना हाथ इधर लाओ।
तुम अपने बेटे की सेहत के लिए परेशान हो ना? जी हाँ, लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम? उसका बुखार उतर जाएगा, चिंता मत करो। और इम्तिहान की तैयारी के लिए उसे काफी समय मिल जाएगा और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। उसके लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा है। यही एक सवाल पूछना चाहते थे ना तुम? बस बस, बहुत हो गया। अब जरा मेरा भविष्य बताइए। दिलीप, बताइए। जोरा भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आसपास की हवा किसी बुरी बात का संकेत दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे कुछ नहीं बता सकती। तुम बहुत ही जिद्दी हो और धोखेबाज भी हो। मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। इस आदमी की इज्जत सिर्फ तुम दिखावे के लिए करते हो, जबकि हमेशा तुम्हारे दिमाग में इसके खिलाफ साजिश चलती रहती है। तुम सोचते रहते हो कि कैसे इसे झूठा साबित करके नौकरी से निकाल दिया जाए। क्या सर, आप इसकी बात का यकीन मत कीजिए सर, ये बिल्कुल बकवास कर रही है। तुम तो मुझे मेरा भविष्य बताओ दिलीप। मैं सिर्फ तुम्हारा भविष्य बता ही नहीं सकती, बल्कि दिखा भी सकती हूं। ये क्या पागलपन है? हिम्मत है तो उठाओ 3 कौड़ियां और एक एक करके पानी में फेंको। देखो तुम्हारा भविष्य क्या है। नहीं दिलीप, नहीं। अरे रुक ना। अरे दिलीप, नहीं, मैं कहता हूं। अरे ठहरे दिलीप, ठीक नहीं होगा। अरे तू रोक तो दिलीप। दिलीप, ओह माय गॉड। जोरा भाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई जादू नहीं है। उठाओ दूसरी कौड़ी और फेंको। नहीं दिलीप, नहीं। दिलीप, मैं अब और नहीं देख सकता। और तुम? इसमें जो कुछ भी मैंने देखा है उससे मैं डरा नहीं हूं। दिलीप, जोरा भाई। जानना चाहते हो ये लोग क्या कह रहे हैं? राम नाम सत्य है। तुम मर चुके हो। अब भी मानते हो कि नहीं? तू नहीं दिलीप, ओ बूढ़ी औरत। दिलीप, बता, मुझे बता, ये सब कब होगा? अब और जानना चाहते हो? इन्हें हवा में उछालो, तुम्हें पता चल जाएगा। लो। तू मेरी मौत का दिन तय करेगी? तू तय करेगी? ले रॉक, ले उछालता, ले। ये चारों पत्ते उठाओ। इसमें समय और तारीख साफ साफ नहीं बताई गई। क्या? पहला संकेत मौत की तरफ बढ़ने का इशारा है। नीला गुलाब। दूसरा संकेत 3 हाथों वाला आदमी।
तीसरा और आखिरी संकेत जो निश्चित ही तुम्हारी मौत का इशारा है। एक बाघ जो मुंह से आग उगल रहा है। एक बाघ जो मुंह से आग उगल रहा है? हाँ। और ये इसमें क्या लिखा है? इसमें कोई पिक्चर नहीं है, सिर्फ 7 नंबर है। जब ये तीनों संकेत तुम्हें दिख जाएंगे, उसके बाद 7 दिन के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। और यदि मुझे 1 या 2 ही संकेत दिखाई दिए और 7 दिन पूरे हो गए, तब क्या होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तब तो कुछ नहीं होगा। ये जरूरी है कि ये तीनों संकेत एक के बाद एक आए, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। और तब तुम्हें मिलेगी एक दर्दनाक मौत। No, I'm not convinced, Mr. Riya. सर, आप मेरा यकीन मानिए, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। सारी फाइलें इस कपबोर्ड में स्टेटमेंट के साथ रखी थी, अब पता नहीं कहाँ गई। रोहिया, अगर तुम्हारे कबर्ड में सब फाइलें थी तो वहां से कहां जा सकती? नॉनसेंस। मेरे पास है, ये रही। ये आपके पास कहां से? सर, कबर्ड तो लॉक था सर, जबकि दूसरी सारी फाइलें इसमें रखी हैं जिनमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जिन फाइलों में गड़बड़ है वो मेरे पास है। जानते हैं, अगर मिस्टर दिलीप ओवर टाइम करके ऑफिस में ना रुकते। हो तो कब्बड़ की चाबियां तुम्हारे पास थी ना, तुम ही ने इनमें से फाइलें निकालकर अपने हिसाब से उल्टी सीधी गड़बड़ की है। बिल्कुल नहीं मिस्टर रोहिया, मैं धोखेबाज है। अपनी जुबान पे लगाम। तुम सच कहा था। किस औरत ने? सर, वो जोरा भाई ने। इनफ इज इनफ। तुमको इसी वक्त नौकरी से अलग किया जाता है। Come into my cabin and take your termination letter. उस औरत की कही हुई बात सच साबित हुई है कि तुम मेरी नौकरी हथियाना चाहते थे। दिलीप, बहुत बुरी खबर है। अगर यह बात सच साबित हुई है तो तुम्हारी मौत वाली बात भी सच साबित होगी। तुम्हारी दर्दनाक मौत होगी। जोहरा बाई की कही हुई एक बात सच साबित होगी। दिलीप, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम चुप रहो कार्तिक। तुम सारी जिंदगी एक असिस्टेंट बनकर ही रहना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं। मुझे अभी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। सुनो, ये जो यहाँ का दरवाजा बनाने के लिए जो ऐसा डिजाइन दिया था, वो तुम्हें याद है? इसको बिल्कुल वैसे ही करना है, ऐसे काट के, ठीक है? नो 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 दिलीप, मैं ईमानदारी की कद्र करता हूं, इसलिए तुम्हें रोहिया की पोस्ट दे रहा हूं। इतना ही नहीं, ऑफिस के खर्च पर तुम्हें एक कार भी दी जाएगी, एक ड्राइवर के साथ। और तो और तुम्हारा एक अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा, जो कि रोहिया के पास कभी नहीं था। दिलीप कुकरेजा, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। कैसा लगा? इट्स वंडरफुल सर। सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपका शुक्रिया मैं किस तरह से अदा करूं। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। हेलो वैशाली। वैशाली, मिस्टर कुकरेजा। वैशाली, ये यहाँ के इंटीरियर डेकोरेशन के इंचार्ज हैं, लेकिन अगर तुम अपना कोई सजेशन देना चाहो तो ये जरूर सुनेगी। सुनोगी ना? बिल्कुल सर। I'll see you later. Thank you sir. गुड डे सर, वेलकम टू योर न्यू ऑफिस सर। सर, मैं आपसे कुछ जानना चाहती थी। मेरे पास कुछ डिजाइन्स हैं, मुझे लगता है वो आपको पसंद आएंगे। ये पैटर्न इस जगह के लिए बहुत खूबसूरत रहेंगे सर, और इन्हें हम कर्टन्स और वॉलपेपर के लिए भी यूज कर सकते हैं सर। ये देखिए, ये नीले गुलाब कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना सर? क्या हुआ सर?